हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन के लेक्चर नंबर 5 में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। कोई त्रिभुज है ABC, मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है। इसका जो परिमाप है वह 30 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। यह भुजा A, यह B और यह C। तो दिया गया है कि A + B + C = 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल जो है ABC वह दिया गया है 30 वर्ग सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो, हम मान लेते हैं सबसे बड़ी भुजा की लंबाई A है, इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर वाला A, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि सबसे छोटी भुजा यह C है, तो C भुजा लिखाना हमको है। मान लिए कि सबसे बड़ी भुजा A है, इसको मान लिए 13 सेंटीमीटर और सबसे छोटी भुजा जो है उसको निकालना है, C का वैल्यू निकालना है। तो C का वैल्यू कितना होगा। अब इसमें देखिए A + B + C = 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर A का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया गया है, इसमें रख दीजिए। तो B + C आ जाएगा कितना सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। 30 में से 13 तो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या कीजिए, हीरोन का फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए। इस सबसे पहले S निकालना होगा, तो S कितना होगा, अर्धपरिमिति A + B + C/2 होता है S। A + B + C का वैल्यू दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कर दीजिए 15 सेंटीमीटर। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा √S × S - A, S × S - A, मतलब 15 - A, 15 - 13 2, S × S - A × S - B × S - C = हो जाएगा यह 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब √S × S - A × S - B × S - C = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो अंदर में हो जाएगा 15 × 30 इंटू, इसको गुना कीजिए 15 को 15 से 225 - 15C - 15B + BC और अंडर रूट है तो इधर हो जाएगा होल स्क्वायर 900, 30 का होल स्क्वायर 900। अब 225 - 15 इंटू B + C + BC = हो जाएगा 30। इसको यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0, 3 से 30 मतलब 30। और यहाँ पर 225 - 15 इंटू B + C की जगह पर 17 रख दीजिए + BC = 30। अब उसके बाद 225 - 15 × 17 कितना होगा, 15 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 7 = 105, 15 × 1 = 15, 5 × 5 = 2, 255 + BC = 30। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा BC = 30 प्लस ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30, 30 + 30 हो जाएगा, माइनस में आएगा तो उधर जाएगा प्लस में, तो 60 हो गया। BC का वैल्यू कितना हुआ 60। BC का वैल्यू हमारे पास आ गया 60। उसके बाद B + C का जो वैल्यू है वह है 17। तो यहाँ से पता चल सकता है कि 12 × 5 = 17 और 12 × 5 = 60। तो इसका मतलब B हो जाएगा, B मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर वाला और C को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अपने मन से मान लिए B को 12, क्योंकि 12 × 5 = 17 होता है और 12 × 5 = 60 होता है, तो 12 और 5 हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, और ऑप्शन में 12 दिया नहीं गया है। इसका मतलब सबसे छोटी भुजा की लंबाई, और देखने में लग रहा है कि 5 छोटा है 12 से, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई हम लोग C माने थे, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा सबसे छोटी भुजा की लंबाई। तो ऑप्शन C हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। तो यह भुजा देखने से लग रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
फोटो में कीजिए। ABC समकोण त्रिभुज मान लिया, और यहाँ पर भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, तो इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटी भुजा ये सब होगा, और 5 सेंटीमीटर कर्ण होता है तो बड़ी भुजा हो जाएगा। 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज बन जाएगा इससे। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल। भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर, इन दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ पर। इसका मध्य बिंदु यहाँ बीच में होगा, तो यह दोनों बराबर होगा। इसका मध्य बिंदु यहाँ पर, यह भाग और यह भाग बराबर होगा। तो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा, यह अंदर वाला जो त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो नियम होता है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो छोटा अंदर में त्रिभुज बनता है, उसका क्षेत्रफल होता है 1/4 हो जाता है। यह 4 भाग में सब क्षेत्रफल बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो चौथाई भाग होगा। किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल चौथाई हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा इंटू टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। 1/4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC कितना होगा, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, 3 दूना 6, 6/4, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, 3:4:5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप कितना है। तो दिया गया है कि त्रिभुज का जो है ना क्षेत्रफल जो है, अगर त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है हमारे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है 3:4:5। तो हम भुजा को मान लेते हैं 3x, 4x और 5x। जब अनुपात दिया रहे तो 3x, 4x, 5x मान सकते हैं, x लगाकर। एक भुजा मान लिया 3x, दूसरा भुजा 4x, तीसरी भुजा मान लिया 5x, और इसका क्षेत्रफल ये दिया गया है। और इसको देखने से क्या लग रहा है, 3x, 4x, 5x, इसको देखने से लग रहा है कि यह समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज है क्योंकि 5 का स्क्वायर जो होगा 25x स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ से 3x बोल लीजिए, इसको 4x बोल लीजिए, इसको 5x। तो इसका एरिया दिया गया है 216, तो 1/2 इंटू 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 216। तो कितना हो जाएगा, 4×12/2 मतलब 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 216। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो 6 आ गया। और पूछा गया है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों को ऐड कर दीजिए, भुजाओं की लंबाइयों को ऐड कर दीजिए। तो 3, 4, 7, 7, 5, 12 x हो गया हमारा आंसर। 12 गुने x का वैल्यू 6, 12 का 72 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा इस त्रिभुज का परिमाप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 400√3 वर्ग मीटर और इसका परिमाप निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज हमारे पास है ऐसे, समबाहु त्रिभुज ABC, और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 400√3। तो क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो √3 से √3 काट दीजिए। क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया गया है यह वाला, और हम लोग जानते हैं कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो √3 से √3 कर दिया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600। तो a का वैल्यू आ जाएगा 40, और सेंटीमीटर मीटर में हो जाएगा 40 मीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई होगी 40 मीटर, और इसका परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप अगर पूछेगा समबाहु त्रिभुज का, तो तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, क्योंकि 40 + 40 + 40 हो जाएगा 120 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप कितना है सेंटीमीटर में। तो कोई समबाहु त्रिभुज हमारे पास है ऐसा
समबाहु त्रिभुज ABC इसके अभ्यंतर के किसी बिंदु से, मतलब अंदर के किसी बिंदु से, अंदर में कोई बिंदु ले लीजिए वो, इस बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरी, या तीनों भुजाओं मतलब ABC भुजा की लंबवत दूरी, ऐसे दूरी लंबवत √3 है सेंटीमीटर में, और इस भुजा की लंबवत दूरी मतलब लंबाई, लंब डाल देंगे इस O से इस भुजा पर लंब डालेंगे, और इस लंब की जो लंबाई है वह दी गई है 2√3 सेंटीमीटर लंबा दूरी इस भुजा के लिए, और इस भुजा के लिए जो लंबा दूरी है वह है 5√3 सेंटीमीटर। कहा किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के, तो O बिंदु से अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरी है √3, 2√3, 5√3 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब सब भुजा की लंबाई का योगफल पूछा है समबाहु त्रिभुज का। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस समबाहु त्रिभुज को 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसे मिला दीजिए इसको। तो समबाहु त्रिभुज 3 त्रिभुज में बट गया, पहला त्रिभुज BOC, दूसरा त्रिभुज AOC और तीसरा त्रिभुज AOB, और तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योगफल करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहला त्रिभुज जो है ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो BOC दिख रहा है इसका प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखेगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर A स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं सबसे पहले। तो किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, भुजा मान लीजिए A मान लीजिए, अगर ये से बोल लीजिए A 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका हो गया √3, या हाइट परपेंडिकुलर, प्लस 1/2 इंटू बेस A इंटू हाइट कितना 2√3, प्लस 1/2 इंटू बेस A इंटू हाइट कितना 5√3 इज इक्वल टू √3/4 गुने A स्क्वायर। तो 1/2 इंटू A को कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू A स्क्वायर। 1/2 इंटू A इंटू 5 2 7 1 8√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू A स्क्वायर। √3 से √3 कट जाएगा, A से 1 A कट जाएगा, और 2 से 2 मरतबे कट जाएगा, 2 दूना 4, और A का वैल्यू आ जाएगा 8 दूना 16। तो भुजाओं की समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप होगा वह कितना होगा 16 तिहाई 48 सेंटीमीटर, 16 16 16 16 तिहाई 48 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, भुजाओं की लंबाई है 42 सेंटीमीटर, सब 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इसके अंदर में एक वृत्त बन रहा है, अंतःवृत्त बोलते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जो वृत्त होता है ना, उससे बोलते हैं अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, इसी वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए वृत्त का त्रिज्या पता करना होगा। तो त्रिज्या पता हो जाएगा तो पाई/r² लगा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक नियम होता है, किसी भी कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसके अंतःवृत्त की अगर त्रिज्या पता करनी हो तो फॉर्मूला होता है स्मॉल r, अंतःवृत्त की त्रिज्या उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल r, वो होता है एरिया अपॉन S। एरिया अपॉन S कहने का मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन उस त्रिभुज की अर्ध परिमिति। कोई भी त्रिभुज हो दुनिया का, उसके अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पता करनी हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बटे उस त्रिभुज की अर्ध परिमिति। तो इस हिसाब से निकालिए। यह समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 42 गुने 42, अब बटे इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब 3 इंटू 42 42 42 42 3 गुने 42, अब बटे 2 हो जाएगा। अर्ध परिमाप बोला है बटे 2, 42 से 42 काट दीजिए तो √3/4 इंटू 42 इंटू एक पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 मरतबे, 2 दूना 4, 2 से 21 मरतबे, ये हो जाएगा 21, √3 यह कट जाएगा √3 मरतबे, 21 अपॉन √3, तो 21 √3 इंटू √3 इंटू √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हर का परिमाणीकरण,
तो आ जाएगा 21√3 अब बटे 3, 3 से काटेंगे तो 7, 7√3 हो जाएगा, ये 7 है तो 7√3 आ जाएगा। इसका अंतर्वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, इस अंतर्वृत्त की त्रिज्या 7√3, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 और r स्क्वायर, तो 7√3 गुने 7√3, तो 7 से 7 कट जाएगा, 21, 22, ये वाला 22 इंटू 7 और √3 3, 7 क्या है 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 21 दूना 22 से गए 22, अब 22 दूना 44, ऐसे कीजिए। उसके बाद यहाँ बदल में 2, 6, 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे देखिएगा, इस सेकंड मेथड है, इस तरीके से बना जाएगा स्मॉल r बराबर एरिया बाय डेस, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी, उसके बाद अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पता करना है 42 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो अंदर में जो यह जो बनता है ना वृत्त अंतःवृत्त, तो यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा इस वृत्त के लिए, अंतःवृत्त के लिए, यही होता है स्मॉल r। तो इसको 3 भाग में बांट दीजिए, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको 3 भाग में बांट दीजिए समबाहु त्रिभुज को, और 3 छोटा छोटा ट्रायंगल बनेगा, तीनों ट्रायंगल के एरिया का समेशन कर दीजिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 42 इंटू हाइट, इस r यह सब r है स्मॉल r, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और प्लस 1/2 इंटू 42 इंटू फिर r, इसका मतलब होगा जो यह काम हुआ है वही काम 3 बार दोहराएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल को, तो एक टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर का, 42 गुने 40 का, यह वाला फॉर्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यह समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला से आ गया और यह बनावट से आ गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42 से 42 काट दीजिए तो आ जाएगा r इक्वल टू √3/4 गुने 42, उसके बाद इधर जाएगा 2 मल्टीप्लाई होने के लिए और 3 डिवाइड होने के लिए आ जाएगा, तो 4 2 से 2 मरतबे 2 4, 2 से 21 मरतबे और 21 अब बटे काटेंगे तो √3, तो यह आ जाएगा 7√3। इस हिसाब से भी, इस तरीका से भी हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या पता हो गई और उसके बाद अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इस तरीके से पाई स्क्वायर लगा देंगे, तब पर भी आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है और उसकी परिमिति 160 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई, मतलब कोई आयताकार खेत हमारे पास है, ऐसे आयताकार खेत है ABCD, इसकी जो चौड़ाई है ना उसकी लंबाई की 2/3 है, तो लंबाई को मान लेते हैं हम लोग x, लंबाई x मान लीजिए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो लंबाई को x मान लेते हैं, तो उसकी चौड़ाई है लंबाई की 2/3, तो इसका मतलब वह हो जाएगा 2x/3 कि लंबाई की x की 2/3, तो ऐसे लिखेंगे x का 2/3 मतलब x गुना 2/3, तो 2x/3 हो जाएगा। तो किसी आयताकार खेत की जो चौड़ाई हो गई वह लंबाई की 2/3 है, उसकी परिमिति 160 मीटर है, तो परिमिति कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत के लिए परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा 80, तो इस हिसाब से लंबाई और चौड़ाई का समेशन कितना होगा x प्लस इतना, तो हो जाएगा 5x/3 इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 80 गुने 3 अब बटे 5, 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80, 16 तिहाई 48 हो जाएगा, x का वैल्यू 48 और हमें बताना है उसका क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x² 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² 3 आ जाएगा, 2/3 इंटू x² का वैल्यू कितना होगा 48 को 48 से मल्टीप्लाई, 48 इंटू 48, 3 से 16 तिहाई 48, 16 दूना 32 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 को 48 से, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 तिहाई 24 1 25, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 6 8 5 13 का 3, 2 2 4 1 5 1, 1536 आ गया वर्ग मीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा इस आयताकार खेत की क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आयताकार भूखंड की जो लंबाई है और चौड़ाई में अनुपात है 5:3 का। यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड है तो इसका फिगर ऐसे हो जाएगा। आयताकार भूखंड, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है ना वो 5:3 का है। तो हम लोग जानते हैं कि अनुपात अगर 5:3 है तो इसको हम लोग मान सकते हैं 5x और 3x मानते समय। तो लंबाई को 5x मानेंगे और चौड़ाई को मानेंगे 3x। यह लंबाई है तो इसको 5x मान लीजिए और यह चौड़ाई है तो इसको मान लीजिए 3x। तो आयताकार भूखंड की जो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:3 है तो यहाँ पर लंबाई हो गया 5x और चौड़ाई हो गया 3x। यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक हो, लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है, यह जो लंबाई है चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस हो गया 2x का। तो यह डिफरेंस जो होगा वह 16 मीटर के बराबर होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है। तो लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई प्लस 16, ऐसे हो जाएगा ना। लंबाई चौड़ाई से 16 अधिक है, मतलब चौड़ाई में 16 जोड़ेंगे तब लंबाई आएगा। तो लंबाई में से चौड़ाई को हटा देंगे, मतलब 5x में से 3x कराएंगे तो 2x इज इक्वल टू 16। जल्दी से क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे सोचेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। x का वैल्यू हमको बताना है भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल जल्दी से बनाना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो गुना करना है तो कितना होगा 15x² हो जाएगा। 15 गुने x² का वैल्यू 88 64। 15 को 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 960 आ जाएगा। 960 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में दिया गया मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को 1 मिनट में ही सॉल्व करना होता है एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक आयताकार हॉल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हॉल का क्षेत्रफल है 750 मीटर स्क्वायर। तो हॉल की लंबाई बतानी है। हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है ना वह चौड़ाई से 5 मीटर अधिक बोला है। तो ऐसा कीजिए, चौड़ाई को मान लीजिए x मीटर और लंबाई को मान लीजिए x + 5 मीटर। तो हॉल की जो लंबाई हो गई वह चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो गया x, इसको मान लीजिए x + 5। तो हॉल की लंबाई जो है वह चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो गई। हॉल का क्षेत्रफल 750। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई को चौड़ाई के साथ तो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो उसका वैल्यू हो जाएगा x × x + 5 या लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू 750 हो जाएगा वर्ग मीटर। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो x² प्लस 5x इज इक्वल टू 750। तो x² प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 750 माइनस करने पर 5। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा सॉल्व करके। x का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद लंबाई निकालना है। तो लंबाई का वैल्यू कितना है x + 5 है। तो x + 5 निकाल लेंगे। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। यह जो क्वेश्चन है वह SSC स्नातक स्तर 2003 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मीटर की चाल से चलकर 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा B इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय पार करता है, मतलब 15 सेकंड में पार करता है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना है पूछा गया है। ये जो है ना वह किसी आयताकार मैदान को, कोई आयताकार मैदान है ऐसे, ये किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश पार करेगा। खेत को ऐसे पार करेगा विकर्ण के अनुदिश। तो 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से पार करेगा। 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से पार करेगा। 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से पार करेगा वह, और 15 सेकंड में पार कर जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा विकर्ण की लंबाई निकल जाएगी। तो 52 मीटर प्रति मिनट। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में 52 मीटर की दूरी तय होगी एक के द्वारा विकर्ण के अनुदिश। 1 मिनट में 52 मीटर, इसका मतलब 60 सेकेंड में 52 मीटर, ऐसे बोल सकते हैं ना। 1 मिनट में 52 मीटर, इसका मतलब 60 सेकेंड में 52 मीटर। तो 1 सेकेंड में 52/60 मीटर। तो 15 सेकेंड में 52/60 गुने 15, 52/60 गुने 15 कर दीजिए। 15 चौका 13 चौका 52, 13 मीटर हो जाएगा।
तो बोला था कि ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदेश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। इसका मतलब हुआ कि 15 सेकंड में ए विकर्ण के अनुदेश 13 मीटर की दूरी तय करेगा। इसका मतलब विकर्ण की जो लंबाई हो जाएगी वह 13 मीटर हो जाएगी। ए 15 सेकंड में इतना मीटर की दूरी तय करेगा और पार किया है खेत को विकर्ण के अनुदेश। इसका मतलब विकर्ण की लंबाई होगा 13 मीटर। और बी जो है ना इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदेश पार करेगा। मतलब ए चलेगा ऐसे विकर्ण के अनुदेश और बी चलेगा ऐसे जाएगा, तो फिर ऐसे जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा। तो बी चलेगा भुजाओं के अनुदेश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 15 सेकंड में ये पार कर जाएगा इतना दूरी को। यहाँ से यहाँ जाना है 15 सेकंड में इसको। तो 1 मिनट में जाएगा 68 मीटर। इसका मतलब 60 सेकंड में जाएगा 68 मीटर। 1 मिनट में 68 मीटर मतलब 60 सेकंड में 68 मीटर। तो 15 सेकंड में तो चौथाई हुआ है, तो 17 चौका 68 मीटर, 17 मीटर जाएगा। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई को दूरी, लंबाई और चौड़ाई के समेशन के बराबर जो दूरी है ना वह हो जाएगा 17 मीटर। कहीं इतना ही मीटर दूरी तय करेगा 15 सेकंड में। तो एल प्लस बी हो गया 17 मीटर और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 13 मीटर। अब इसके बाद क्या करना है, इस खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को पता करना होगा लंबाई और चौड़ाई दोनों को। लंबाई और चौड़ाई पता हो जाएगा तो खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एल प्लस बी कितना दिया गया 17 मीटर। एल प्लस बी इज इक्वल टू 17 मीटर और विकर्ण दिया गया 13 मीटर। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 मीटर। तो यहाँ से क्या कीजिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 निकाल लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एल इंटू बी इज इक्वल टू 169। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एल प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और एल इंटू बी निकालेंगे। निकाल लीजिएगा एल इंटू बी। एल प्लस बी का वैल्यू 17 मीटर यहाँ पर 17 रखिएगा और एल इंटू बी निकाल लीजिएगा। जब एल इंटू बी निकल जाएगा और एल प्लस बी हमारे पास सही है तो इक्वेशन क्वांटिटी इक्वेशन बच जाएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। और नहीं तो ऐसा कीजिएगा कि एल माइनस बी फिर से निकालिएगा। एल माइनस बी, एल प्लस बी मालूम है और एल माइनस बी निकालना है। तो क्या करेंगे एल माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ab ये माइनस 4ab हो जाएगा। तो यह संतुलित हो जाएगा -4 इंटू एल इंटू बी। तो क्या करेंगे हम लोग एल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा 169 सॉरी 17 का ना होता 17 का होल स्क्वायर 289 -4 इंटू एल इंटू बी यहाँ से निकलेगा, जो निकलेगा यहाँ पर रख दीजिएगा और एल माइनस बी निकाल लीजिएगा। और एल माइनस बी जब निकल जाएगा तो एल प्लस बी हमारे पास सही है। तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन है दो, इक्वेशन पहला इक्वेशन यहाँ पर और दूसरा इक्वेशन जो निकलेगा यहाँ पर, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा। एल प्लस बी और एल माइनस बी से एल और बी निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा आप लोग। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।